बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमाली स्टूडियो की तरफ से जमाल रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ हम एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। आज एक नया मौजू लेकर इंशाल्लाह हम उस पर गुफ्तगू करेंगे और अल्लामा साहब के इंशाल्लाह उसके ऊपर राय लेंगे। रफ़ा या दैन के हवाले से आज हमारा टॉपिक है। तो इंशाल्लाह पहला मेरा सवाल है अल्लामा साहब आपसे कि रफ़ा या दैन का क्या हुक्म है आइम्मा अरबा के नज़दीक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। कुरान और सुन्नत की रोशनी में रफ़अ यदैन जायज़ है या नाजायज़ है, मनसूख है या करना है, और सुन्नत तामा है, इसके बगैर नमाज होती है या नहीं होती। आइम्मा अरबा के नज़दीक ये क्या है, सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अजमाइन के मुताबिक ये क्या है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये क्या चीज़ है। असल में ये है कि लफ्ज़ जो है वो है रफ़ुल यदैन। ये कहते हैं कि नमाज के अंदर अपने हाथों को उठाना। सही। अब हम एक जगह पे मानते हैं पहली मर्तबा, सही। इसके बाद हम इसके कायल नहीं हैं, और गैर मुक़ल्लिदीन जो हैं वो तकरीबन 6 या 7 जगह पे मानते हैं। सही। नमाज की हालत में वो भी दलाइल पेश करते हैं, हम भी दलाइल पेश करते हैं। वो इस तरह वो झगड़ा ख़त्म नहीं होता। मैंने ऐसे लफ्ज़ बोलने हैं जिससे हमेशा हमेशा के लिए ये झगड़ा ख़त्म हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम पूछते हैं, ये हम मानते हैं कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तदा में किया है और बाद में छोड़ा है। सहाबा रिदवानुल्लाहि अजमाइन ने भी शुरू में किया है और बाद में छोड़ा है। अगर वो ये सवाल करें कि कोई एक सहाबी दिखाएं तो हम दिखा सकते हैं। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी जिंदगी में एक नमाज में भी नहीं किया। सही। ये ऐसे सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने रफ़ुल यदैन इफ्तिताह के अलावा किसी जगह पे आपसे साबित नहीं है। सही। अब वो पेश करते हैं मनसूख और हम पेश करते हैं नासिख। ये बात ख़त्म होती कोई नहीं। तो हम उनसे सवाल करते हैं कि सबसे बड़ी जो दलील है वो पेश करो, हम उसका रद्द कर देते हैं। वो कहते हैं जी सही बुखारी में है, हज़रत ज़ुहरी अन सालिम अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू जाते हुए रफ़ुल यदैन किया और रुकू से उठते हुए रफ़ुल यदैन किया, और ला यस्जुद सजदतैन सजदों में नहीं किया। हमने कहा भी इसी सनद से ज़ुहरी अन सालिम अब्दुल्लाह बिन उमर से रफ़ुल यदैन 1 बार, ज़ुहरी अन सालिम अब्दुल्लाह बिन उमर से 2 बार, ज़ुहरी अन सालिम अब्दुल्लाह बिन उमर से 3 बार, ज़ुहरी अन अब्दुल्लाह सालिम अब्दुल्लाह बिन उमर से 5 बार, ज़ुहरी अन सालिम अब्दुल्लाह बिन उमर से 6 बार, ज़ुहरी अन सालिम अब्दुल्लाह बिन उमर से 7 बार, ज़ुहरी अन सालिम अन अब्दुल्लाह बिन उमर से हर ऊंच नीच में, ज़ुहरी अन सालिम अब्दुल्लाह बिन उमर से हर तकबीर के साथ, ज़ुहरी अन सालिम अब्दुल्लाह बिन उमर से मक्का में है मदीना में नहीं। और अब बताएं कि तुम्हारा दावा क्या है, किस बात पे अमल करेंगे। ऐसा दावा करना है जिसके खिलाफ दलील ना हो। अगर दावा 7 का है तो दलील 6 की है, अगर दावा 1 का है तो दलील 2 की है, अगर दावा 6 का है तो दलील 5 की है, अगर दावा 3 का है तो दलील 5 की है, अगर दावा 5 का है तो दलील 1 की है। अब वो हम पे सवाल, हम कहते हैं कि ये जो हदीस है सही बुखारी की, ये तो खुद मुस्तरिब है। अब मुस्तरिब क्या है, एक हाथ ऐसे और एक जो है वो कांप रहा है। ये जो कांप रहा है इसको कहते हैं मुस्तरिब, इज़्तिराब है इसमें, ये बीमार है। अब जो हदीस खुद मुस्तरिब है हम उसको फॉलो कैसे करें? या ये बताएं
हाँ, कि हाँ। अब्दुल्ला बिन उमर के किस फरमान पे अमल करना है। सही। जो ऐसी आपने बात करनी है जिसके खिलाफ कोई दलील ना हो, दलील नहीं। ऐसा दावा पेश करना है जिसके खिलाफ दलील ना हो, तो है ही नहीं। अब हम उनसे पूछते हैं कि बताएं सही हो, सरी हो, कौली हो, फेली हो, मरफू हो, गैर मुस्तरब हो कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज में रफ़ यदैन किया हो, तो ये साबित क़यामत तक नहीं कर सकते। है ही नहीं। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नमाज में रफ़ यदैन साबित नहीं है तो मालूम ये हुआ कि पहले ये था, फिर मनसूख हो गया। अब वो मनसूख वाली हदीसें पेश करते हैं, हम नासिख मांगते हैं। पहले वाला अमल तो हम भी मानते हैं कि किया है, बाद में छोड़ा। जैसे शराब थी, जैसे शराब थी। बिल्कुल। इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमल शैतान फजतनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। हत्ता कि हजरत ज़ोहरी अन सालिम अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये भी साबित है कि रफ़ यदैन करना बिदअत है। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, ये भी साबित है। जो सबसे बड़े इमाम हैं वो हैं इमाम आज़म हजरत फ़िक़्ह हनफ़ी में। सही। हम उनके मुक़ल्लिद हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये सुन्नत तामा नहीं है, सही। ये पहले था फिर छोड़ दिया है। इसी पे उनसे किसी ने पूछा कि दलील क्या है, तो आपने फरमाया कि ये तो हदीसें हैं सही मुस्लिम में। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से वो फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हम नमाज पढ़ रहे थे। एक हदीस ये और दूसरी ये कि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। जब सलाम हुआ तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे क्या हो गया है, मैं तुम्हें इस हालत में देखता हूँ कि जैसे अनाड़ी घोड़ा अपनी दुम्मे हिलाता है। खबरदार उसकुन फी सलात, नमाज के अंदर सुकून करो और रफ़ यदैन ना किया करो। अब वो यहाँ कहते हैं ये तो हाथ से इशारा है, इधर और इधर। इब्तिदाई इस्लाम में ये था कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह ऐसे कहते, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह ऐसे कहते। तो भाई घोड़ा जो दुम्मे हिलाता है वो ऐसे हिलाता है या ऐसे हिलाता है? अब तांगे वाले घोड़े जो पहले जमाने में देखे वो कहाँ से उनकी पुश्त फटी हुई होती थी? वो इधर वाला पाटा और इधर वाला फटा होता था या दुम के ऊपर से छीला हुआ होता था? वो कैसे कूदता था, कुदाड़ियां मारता था ऐसे ऊपर, और ऐसे ही तुम रफ़ यदैन करते हो। फुक़हा के नज़दीक जो आइमा अरबा में से हज़रत इमाम आज़म जो हनफी मज़हब के मुताबिक यानी रफ़ यदैन मना है, ठीक है। इमाम शवाफ़ी क्या फरमाते हैं इस हवाले से? इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के कुछ अकवाल मिलते हैं। उनका अमल क्या था इसके उनके कुछ अकवाल मिलते हैं, चूंकि जो मुहद्दिस होता है ये खुद है मुहद्दिस। मुहद्दिस जो है वो खुद मुज्तहिद होता है। मुज्तहिद जो होता है उस पर किसी की तकलीद वाजिब नहीं होती। इसलिए वो अपने मुज्तहिद अंदाज में वो पेश अपने बयान अपने हवालाजात या अपनी वो सोच वो पेश करते हैं। चूंकि हाँ वो भी चार के कहल, हम भी चार के कहल, हम्बली भी चार के कहल और शाफी भी चार के कहल, हनफी भी चार के कहल। तो चार क्या, कुरान, हदीस, इजमा उम्मत और फिर कियास। वो अपने कियास से इसको जायज़ भी कहते हैं और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इससे मना भी फरमाया और इमाम अबू हनीफा तो बिल्कुल इसके कायल हैं ही नहीं। और हम भी इसी पे हैं कि सब पहले किया गया है, बाद में छोड़ दिया है, हमने भी छोड़ दिया, तुम भी छोड़ दो। सही हो गया माशाल्लाह, बहुत तफसील के साथ आपने ये बयान फरमाया। मेरा दूसरा सवाल है और हाज़रीन का भी यही सवाल है, नाज़रीन का और सामीन का भी यही सवाल है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारक में रफ़ुल यदैन किया बिल्कुल ठीक है। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़ाहिरी के अंदर रफ़ुल यदैन किया तो फिर मना क्यों नहीं फरमाया? ठीक, मना फरमाए उसकुन फी सलात, इस ये अमल कर रहे हैं जी और मना भी फरमा रहे हैं। नहीं क्या हुक्म है इसका? वो जब आपने इसको तर्क कर दिया है, आपने इसको छोड़ दिया है, तब आपने फरमाया उसकुन फी सलात, नमाज के अंदर सुकून इख्तियार करो और अनाड़ी घोड़े की तरह अपनी दुम्मे ना हिलाओ। ये वाज़ेह अल्फाज है, सही। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारक में रफ़ुल यदैन किया। बिल्कुल। और इसमें जो टू पॉइंट है वो ये है कि हम जितनी पेश करेंगे वो कौली होंगी। वाह 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 वाह। हम 1100 हदीसें पेश कर सकते हैं। बात है क्या वक्त पूरी दुनिया में जहाँ जिसका ढींचा जोड़ डाले, सही, जिस अदालत में के, थाने में के, कचहरी में के, महल्ले में के, मस्जिद में के, हम जितनी पेश करेंगे सारी कौली होंगी और इनके पास एक भी कौली नहीं है। जितनी पेश करेंगे हालांकि वो मनसूख सारी फेली हैं और फेली को कौन बयान करेगा? सिहाबी। और इनकी चंद नहीं 12 किताबों में से मैं साबित करूंगा कि इनके नजदीक कौले सिहाबा हुज्जत नेस्त, सिहाबी का कौल हमारे लिए दलील ही नहीं है। जब तुम्हारा दलील ही नहीं है तो हमसे मांगने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। हुजूर सवाल यह है कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया
मना भी फरमाया जी। एंड पे जाके, ऐसे ही फरमाया। ऐसे तो फिर जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज से मना कर दिया हो, उसके बावजूद वो काम करना वो काम कर रहा है जो वो बिदती है। बेइज्जती है। बेइज्जती तो है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और गौसुल आजम जिसके हम मुरीद हैं और जिसका हम बड़ा नाम लेते हैं, वो तो ये रफुल यदैन करते रहे। देखिए जी, उसके बारे में जी, क्या जी। फरमाएंगे? जी ठीक है, ये गुनियतुल तालिबीन का किताब का हवाला है। हम्म। और ये गुनियतुल तालिबीन जो है ये हजूर गौसे शकलैन की किताब है ही बिल्कुल। नहीं। और अच्छा। अगर जी ये उनकी बुक है ही नहीं। बड़ा हवाला उसका दिया जाता है कि जी। ये 11वीं शरीफ का मिलाते हैं, महफिल करते हैं 11वीं शरीफ की, जी। लेकिन उसमें आप ये इस किताब का दर्श नहीं देते कि जिसमें अपने गौस आजम रजी अल्लाह तआला ने अपना मौक़िफ़ बयान किया हुआ है, जी। अपना मजहब बयान किया हुआ है कि अल्लाह मसम मैं अर्ज करता हूँ। मंसूब किया जाता है। नंबर 1 ये हजूर गौसे शकलैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की बुक नहीं है। क्या बात। अगर माने हो। अगर माने तो अगला पेज उतार, अगला पेज आगे करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। तमाम के नजदीक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत 12 रबीउल अव्वल की है और गुनियतुल तालिबीन में 8 या 10 मुहर्रम की है। अल्लाह। इसका मतलब ये अब्दुल कादिर नामी बंदा और है, ये मंसूब की गई है। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, फिर मना फरमा दिया, तो शवाफी के नज़दीक जायज़। हुजूर ने मना फरमाया, शवाफी तो कर रहे हैं। जी मैं अर्ज कर देता हूँ। फिर आपने फरमाया कि ये कुल्लू बिदातिन दलाला, जी ठीक है, व कुल्लू दलालिन फिन्ना दलालतिन फिन्नार। दलालतिन फिन्नार। तो हुजूर ये बिद्दत भी है, और वो फिर बिद्दत कौन सी है? फिर शवाफी ये कर रहे हैं जबकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा जी मैं दिया। अर्ज करता हूँ। जी। बाज जो मुहद्दिसीन होते हैं उनका काम होता है सिर्फ हदीस का लाना। मसलन इमाम बुखारी और मुस्लिम जूता पहन करके नमाज की हदीसें तो लाए, उतार कर नहीं। इमाम बुखारी और मुस्लिम एक कपड़े के अंदर नमाज पढ़ना तो लाए, 3 वाली नहीं। इमाम बुखारी और मुस्लिम खड़े होकर पेशाब वाली तो लाए, बैठ कर नहीं। बिल्कुल। अब इसको बिल्कुल, समझने की भी जरूरत है हाँ। कि हम कहते हैं कि आप बौलो बराज के वक्त कज़ाए हाजत के टाइम अपना मुंह आप शुमाल या जुनूब में कर सकते हैं। हदीस में यह भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपना चेहरा जो है कज़ाए हाजत के वक्त वो आप मशरिक और मगरिब को करो। अब इसका जवाब क्या होगा? अब इसमें सोचना पड़ेगा। तो इसमें सोचो विचार करने से पता ये चलता है कि इस हदीस का रावी कौन है। तो रावी है हजरत अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला। अब 2 ही कबीले थे, एक मक्के वाले एक मदीना मुनव्वरा वाले। अब जो मक्का शरीफ वाले थे वो मुहाजिर थे और जो मदीना शरीफ वाले थे वो अंसार थे। अब इसका मतलब ये हुआ कि मुहाजिरीन में से तो कोई नहीं है। ये सवाल किया था हजरत अयूब अंसारी ने। इसका मतलब ये हुआ कि अंसार का कबीला मदीना मुनव्वरा में था। अब वहां मदीना मुनव्वरा से जो काबा है बैतुल्लाह शरीफ वो इधर है, मदीना शरीफ इधर है। अब जब सवाल किया तो आपने इरशाद फरमाया तुम अपना चेहरा मशरिक मगरिब की तरफ करो। इसलिए तो मैं कहता हूँ वलाकिन अल वहाबियत कौम ला याकिलून, ये कौम ही ऐसी जिनके पास अकल ही नहीं है। हो। बुखारी शरीफ का आपने नाम लिया तो सिवाय इस लफ्ज़ के उनको और कोई किताब नजर ही नहीं आती, क्योंकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बाब बांधे हैं इस हवाले से, तो कहीं भी उन्होंने रफ़ा यदैन के मना, क्योंकि उनका मौक़िफ़ यही है रफ़ुल यदैन का, और वो मज़हबी यही इख्तियार फरमाते हैं। तो वो फरमाते हैं कि उन्होंने तो कहीं हदीस पाक नकल की नहीं, तो लिहाजा दलील है उनके नज़दीक बुखारी शरीफ कि बुखारी में मना, बुखारी में जाना वो रफ़ुल यदैन के हवाले से कोई ऐसी हदीस है नहीं, लिहाजा ये करना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की तरह। अगर तुमने इस तरह नमाज नहीं पढ़ी, मतलब रफ़ुल यदैन करके हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो देते हैं, तो अगर ये नहीं पढ़ी तो आपने सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नमाज नहीं पढ़ी। तो अगर आप मर गए तो फिर आपकी जो नमाजें काउंट होंगी वो सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक नहीं होगी, चूंकि आपने रफ़ुल यदैन नहीं किया। जी मैं जवाब जो रफ़ुल यदैन भी इमाम बुखारी की है। अब जो असलियत हासिल है सही बुखारी को, अब यहाँ अलामा है तो वहां भी तो अलामा साहब होंगे ना, मस्जिद में भी अलामा साहब होंगे, गली में भी अलामा साहब है, जनाजा पढ़ाएंगे तो फिर भी अलामा साहब है, अल्लाह न करे इस दुनिया से जब जाएंगे फिर भी आप अलामा साहब ही हैं, शादी होगी फिर भी अलामा साहब है, निकाह लिखेंगे फिर भी अलामा साहब है। तो जो रफ़ुल यदैन जो है बुक है वो भी इमाम बुखारी की है। उसमें ये है कि इसी हदीस के रावी अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदों में भी क्या अब अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर।
क्या बात, अब मैं लेके आया हूँ, जी जी, मैं लेके आया हूँ, अब मेरे पास माल मौजूद है। दावा साहब दलील, मुझे क्या बात मुझे है। मुझे बस ये बच्चा कह रहा था उस्ताद जी, हाँ, मैंने हाँ। कहा ना उजार वो है जो अपने पास हो। हाय, अब हाय, देखिए हाय। सैयदना हजरत सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला रज़ी साबित अल्लाह करते ताला, रज़ी हैं, अल्लाह तो ताला। उसमें ये लफ्ज कहते हैं कि असलुल किताब, मैंने कहा वो किस पेटी में रखी हुई, नीली है, काली है, पीली है, निकालो। निकालो, क्या हजरत बात है। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला से पेश करते कहते वो आदमी आया, मैंने कहा वो आदमी तुम्हारे रिश्ते में क्या लगता था? हाँ हाँ, उधर से तुम्हारा या उसका तुम्हारे साथ रिश्ता क्या था, बंदा पेश करो। अब बंदा नहीं आज तक पेश कर सके। अब हजरत उस्मान और मौला कायनात रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, सुभान अल्लाह, सुभान इनसे अल्लाह। दोनों से सजदों में भी है। ओ हो, अब यही क्या आका बात। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलैकुम सुन्नती व सुन्नती खुलफा राशिदीन। सुभान अल्लाह। अब एक है सुन्नत, हम्म। एक है हदीस। इनसे पूछ लो हदीस को माने या सुन्नत को। अल्लाह, आका सल्लल्लाहु, ये सुन्नत कहते हैं ना, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो ये भी है, आपने जनाब वो रोजे की हालत में अम्मा जी आयशा तो सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ ले गए और वुज़ुकनार फरमाया। अगर तुमने भी हदीस को मानना है तो वुजू करे ना, उधर से जमात का टाइम पहले मौलवानी साहब के पास साहबा के पास जाए, क्या करने, सुन्नत अदा करने के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसीलिए तो आका मतलब ये हुआ, आपने फरमा रहे कि जैसे मैंने वो समझा है कि बुखारी शरीफ दलील के तौर पर पेश करते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ अपनी मतलब की बात, ठीक। बुखारी शरीफ की हर हदीस पर अमल मतलब नहीं करते, नहीं, तो कुछ ऐसी भी हैं कि जो अहले सुन्नत के मौक़िफ़ को वाज़े करती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको अमल नहीं करते। तो जी। मतलब ये हुआ कि अपने मतलब की बात ले जी, लेते। मैंने अर्ज किया है, अल्लामा साहब मैंने क्या अर्ज बात किया है, आप फिर मैं उस बात को दोहराता हूँ सुभान कि अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम बुखारी और मुस्लिम, पहली बात तो यह है, मैं इनको पूछता हूँ कि बुखारी का नाम क्या है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये इसी में फंस जाते हैं। अब दूसरी में पहली हदीस ये कहता हूँ कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये लफ्ज जमा है। तुम किस नियत की बात करते हो? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जामिउल कलामी, मुझे अल्लाह ने भेजा जामिउल कलाम बना के, मेरा कलाम भी जामिया। अब इसी सवाल करते रोजा रखने की नियत, रोजा खोलने की नियत। ओ पागलो, इन्नमल अमालु बिन्नियात का तुम्हें पता नहीं? वुजू की नियत, वुजू के बाद की नियत, मस्जिद में जाने की नियत, घर में आने की नियत, टोपी पहनने की नियत, मामा पहनने की नियत, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जामिउल कलामी है। ये तो पहली हदीस है अभी, पहली बुखारी शरीफ की। अब बुखारी और मुस्लिम में मैंने अर्ज किया है कि ये दोनों मुहद्दिसीन रहमतुल्लाह अलैह ये जूता पहन कर नमाज पढ़ने की हदीसें तो लाए हैं, उतार कर पढ़ने की नहीं। खड़े होकर अब जूता पहन के पढ़े ना। अल्लाह अकबर। इमाम बुखारी और मुस्लिम एक कपड़े वाली तो नमाज लाए हैं, तीन पहन कर नमाज पढ़ने वाली नहीं। एक पहन कर आपको पता चले ना, पीछे से भी दीदार, आगे से भी दीदार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम बुखारी और मुस्लिम खड़े होकर पेशाब लाए, बैठ कर वाले नहीं लाए। तो आप भी फिर ऐसा करें ना। मतलब बुखारी शरीफ के अलावा जो किताबें लिखी गई हैं उनसे भी तो मसला अखज़ किया जा सकता है, उनसे भी माना जा सकता है। तो अब जो चूंकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बोलो बराज के हवाले से जो हदीसें लाए हैं वो खड़े होकर होने की लाई हैं। बिल्कुल तो जो बैठने की हम कर रहे हैं ये कहाँ से, मतलब ये है कि इसके अलावा भी कोई और किताबें हैं जिनकी बात मानी जा सकती है। इसमें माशाअल्लाह, दादा कलामी माफ, ये मैं अर्ज कर दूं कि टोटल हदीसें जो हैं वो 50,000 हैं। टोटल हदीसें 50,000 सही, जो मतन के हिसाब से हैं, और 22 लाख हदीसें हैं सनद के लिहाज से। सही सही सही, सनद के लिहाज से 22 लाख है। अभी तो हमारा रफुलदैन की बात है, अब इससे आगे भी चलते हैं। ये 14 मुनाजरे पीर झंडे से सिंध में मैंने किए हैं। ये 14 मुनाजरे थे और 14 में मैंने एक ही बात पेश की, आज तक उससे नहीं निकल सके। 14 मुनाजरों में 85 से लेकर 95 तक 14 में कि तुम तो कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह बगैर नमाज होती ही नहीं। अभी मैंने क़याम भी छोड़ दिया है, हाथ उठाने भी छोड़ दिए, यहाँ बांधने भी छोड़ दिया है, क़िरात पे जी क़िरात को छोड़ दिया है कि हाथों को देखें तो बाजी लगती है और दाढ़ी को देखें तो भाजा लगता है। अल्लाह, क्या बात है। अब मैंने कहा कि ये दो तरह की हदीसें पेश करेंगे तुम। ये मेरे पहली टर्न मेरी थी, सही। दो तरह की हदीसें पेश करोगे, या तो सही होगी और या शरी होगी। अब मतलब मुनाजरे का ये है कि इमाम के पीछे अलहम्द पढ़ने का जो सही है उसमें जमात के लफ्ज नहीं है, सही, और जो शरी है उसमें फसाइदन के लफ्ज मौजूद है, जिसका मतलब है कि अलहम्द के बगैर और अगली सूरत के बगैर। अब मजबूरी थी ना, सही पेश की तो मैंने कहा मैं ऐसे बैठा रहा, पढ़ता जा, एक लफ्ज बोला है, इस पे जमात के लफ्ज नहीं है, वो इधर जा गिरा। पढ़ता गया मैंने पढ़ता जा। जब 20-25 पढ़ दी मैंने कहा इसमें फसाइदन लफ्ज है, इधर जा गिरा।
अब भौं झोंके उनके पास, ये पंजाबी का जुमला है, भौं झोंके, आखिर में उनके पास एक जुमला रहता है, वो उबादा बिन सामित हैं। तो मैंने कहा ये महमूद बिन रबैया, ये तो मुरसल हदीस है। हाय हाय हाय, अब कुछ सही पेश करो, सही पेश करो, क्या बात है। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बहुत तफसील के साथ हमने इस मौजू को डिस्कस किया, और नाजरीन और हाजरीन और सामीईन, आपने भी मुलाजा फरमाया कि इसके मुतालिक अगर आपके अज़हान में, ज़हनों में कुछ सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके वो सवाल भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले सिलसिले में हम कोशिश करेंगे कि आपके उन सवालात का जवाबात भी दें। जी नाजरीन, ये था हमारे सवालात और जवाबात का सिलसिला। अब आइए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त हुआ चाहता है, वो सुनते हैं, समात फरमाइएगा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का लेकिन खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ